So crop production and management. So it is the first chapter of your science chapter. So what does it mean that crop production and management, as we are and living organisms which are dwelling their life in the universe, to survive they need energy. To survive they need energy enough as a fuel. Like every vehicles need fuels like petrol, diesel, whatever the other source of fuel. So living organism is also a kind of machine which needs energy to operate. If there is no energy, the machine will not operate. Means machine काम नहीं करेगा. Clear है? तो एनर्जी आएगा कहाँ से? So we have now in universe we have two kinds of people. एक वो जो खाने के लिए जीते हैं, एक वो जीते हैं इसे ताकि खाया जाए. आप इनमें से कौन से हैं? सर जो खाने के लिए जीते हैं. सर जो खाने के लिए जीते हैं. अच्छा, आप जीते इसे ताकि आप खा सको. हाँ सर. विराज, what about Sir, you? I think it's the other way around. Other way ना? That's fine. हम उतना ही खाते हैं ना ताकि हम जितना पे जी सके. इसलिए नहीं कि हम जीते इसे ताकि खा सके ना. We are not living for the purpose of eating. To eat. We are eating to live. इतना ही खाए जितना हमसे मतलब कि जो अपने जीने के लिए सही रहे. So क्रॉप प्रोडक्शन की हमें जरूरत क्यों पड़ती है? So अगर हम लोग if there is limited people, limited population, it means जो limited food amount से अपनी जरूरत पूरी हो जाती है. लेकिन हमें क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि as in the universe we have large number of people, means huge population. To fulfill their need, to fulfill their requirement in the form of energy, we need to produce a large number of crops on a large scale ताकि हम सबकी जरूरत को पूरी कर सकें. क्लियर है? आज भी इतना क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट होने के बावजूद भी बहुत लोग हर दिन हर रात भूखे रहते हैं. गेट माय पॉइंट? सो मालूम चलता है कि इस यूनिवर्स पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सरवाइव करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म टू survive they needs energy. Yes, they needs energy, and the energy will come from, yes, energy will come The food. from food, and this food is synthesized by anyone? plant. Green plants. Sir, the plants which contain chlorophyll. Means the organism, like not only plants, they synthesize the food. We have certain microbes, like we have certain bacteria which have chlorophyll and they synthesize their food. अच्छा, डिपेंड करता है कि वो लाइट सोर्स ऑफ एज अ सोर्स ऑफ इनपुट यूज करता है या एज अ केमिकल. तो फोटोसिंथेसिस में आपने पढ़ा होगा कि एक तो मतलब ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपने दो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़े होंगे, जो कि एक कीमोसिंथेसिस होते हैं, एक फोटोसिंथेसिस होते हैं. मींस जो लाइट के प्रजेस में फूड को सिंथेसिस करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस. ऑटोट्रोफ मतलब कि द ऑर्गेनिज्म व्हिच प्रिपेयर देयर ओन फूड. गेट माय पॉइंट? फोटोसिंथेसिस सर. हाँ, जिनमें से दो टाइप का होता है, जो सनलाइट सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज करता है और कुछ केमिकल एनर्जी को यूज करता है. जो केमिकल एनर्जी के सहारे केमिकल एनर्जी को यूज करके खाना बनाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कीमोसिंथेसिस.
उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे विहान? Chemosynthesis. Chemosynthesis. And those organisms which are performing chemosynthesis, they are known as chemosynthetic. Chemosynthetic. Okay. And those organisms which are preparing their own food in presence of light or using light energy, they are known as photosynthetic. Getting my point? हेलो, फोटोसिंथेसिस Yes, sir. ये प्रोसेस है और उस ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, इसको बोलेंगे कीमोसिंथेसिस इस प्रोसेस को, और उसके ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे हम लोग क्या? Chemosynthetic. कीमोसिंथेटिक. क्लियर है? सो जो ऑर्गेनिज्म खाना खुद बनाता है, अपने लिए बनाता है और सबके लिए, पूरे यूनिवर्स के लिए बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोफिक बोलते हैं. क्या बोलते हैं? Autotrophic. Autotrophic. ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिएंट्स का प्रोडक्शन एंड ऑटो मीन्स सेल्फ. सेल्फ अगर खुद से न्यूट्रिएंट बनाने लगे, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोफिक बोलते हैं. कोई दिक्कत है बताइए? No, sir. No, sir. शुड आई मूव टू नेक्स्ट स्लाइड? Yes, sir. So just a second. Sweet part. Yes, sir. Done. So in next we will discuss about nutrients and nutrition. Nutrients and nutrition. What do you mean by nutrients and what do you mean by nutrition? So basically till now we have discussed about all these things, that nutrients are the component of food that we take, that any organism are taking, either it may be carbohydrate, protein, minerals, vitamins, whatever they are consuming. All these are the component of nutrients, and the process of intake or the process of taking nutrients, they are known as nutrition. Getting my point? Hello students. Yes. The simplest definition, the component of food that any organism is taking, that any organism is consuming or taking is called nutrients. Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. And in next we have nutrition. The process अच्छा, न्यूट्रिएंट्स में आप एग्जांपल डाल के लिख लेना. एग्जांपल क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट, Carbohydrate, fat, protein. फैट्स, Proteins. we have proteins. प्रोटीन्स किससे बनता है? Sir, L से नाम चालू होता है उसका. अमीनो एसिड्स. Yes, sir. Sir, amino Amino acids and one more also. Once again. हाँ, तो ये सारे सारे एग्जाम्पल हो गए किसके? न्यूट्रिएंट्स के. सो इन नेक्स्ट वी हैव द प्रोसेस ऑफ टेकिंग nutrients is called nutrition. हाँ कि ना? And different organism inhabiting different habitat, they have different mode of nutrition. Am I right? Yes. Yes, sir. One more question. As I asked you that in the universe, to dwell life, to lead life, or to live life, every organism needs fuel. Here fuel means energy. To sustain their life, Yes, every sir. organism needs energy. Clear?
The energy will come from the food prepared by the photosynthetic or the chemo, means the autotrophic organisms. Yes or no? Yes. Sir, Yes, sir. sir, what is the difference between chemosynthetic and autotrophs? Autotroph is a common term in which it consists of photosynthetic and chemosynthetic. So basically we have two types of organism. एक वो जो खाना बनाएगा, तो खाना खुद का बनाएगा तो बोलेंगे ऑटोट्रोफिक, आगे ना, उस ऑर्गेन्स को बोलेंगे ऑटोट्रॉफ्स। जो नहीं बनाएगा उनको बोलेंगे हेटेरोट्रोफ। इसमें से भी अलग अलग टाइप का होता है। हेटेरो में होता है सेप्रो, पैरासाइटिक, Yes, sir. डिफरेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। गेटिंग माय पॉइंट? तो ऑटो वो हो गया जो खाना बनाए, जो ना बनाए उसको बोलते हैं हेटेरो। उसमें से भी अलग अलग सब फर्दर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं। और ऑटो में भी आपके पास दो टाइप का होता है। एक तो होता है जो खाना लाइट के एज ए लाइट सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज करके बनाए। जिनका कैमरा ऑन नहीं है वो कैमरा ऑन करे ताकि आई कैन कोऑर्डिनेट विथ यू, आई कैन इंटरेक्ट विथ यू। ओके, सो जो लाइट के प्रेजेंस में बनाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेटिक, मींस फोटोसिंथेसिस। जो केमिकल के प्रेजेंस में बनाए, केमिकल को यूज करके बनाए, उनको बोलेंगे कीमोसिंथेसिस, मींस उस प्रोसेस को बोलेंगे कीमोसिंथेसिस। एंड दोज ऑर्गेनिजम्स हु आर परफॉर्मिंग कीमोसिंथेसिस दे आर नोन एज कीमोसिंथेटिक। एम आई राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? Yes. Yes, Yes. sir. Till now any doubt? Any difficulty? No, sir. Is it easy? Yes, sir. So moving to next, as the topic crop production and management, in this chapter we will deal with the crop, how, what is crops, what is their management, like इसको मैनेजमेंट करने के लिए हमें क्या क्या लगेगा, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, कितने टाइप्स ऑफ क्रॉप्स होते हैं, क्रॉप्स को प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या हमें टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या इनका प्रोसीजर होता है, ये सारी चीज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? मीन्स एग्रीकल्चर का थोड़ा बहुत बेसिक फंडास के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग इसमें ये भी बात करेंगे कि हॉर्टिकल्चर क्या होती है, विटीकल्चर क्या होती है, मतलब एग्रीकल्चर के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। क्लियर है? Yes. Yes, sir. As everyone of you know, yes beta, anyone have doubt? No, sir. As we know, food is the main source of energy. Food is the main source of energy. And nutrition for all organisms. Clear? Either they are unicellular, either they are microbes, either they are including you like organisms. Like means to say human beings. Yes or no? Including human beings. ह्यूमन बींग्स को भी खाने की जरूरत पड़ती है। आगे ना, बॉडी में एनर्जी ना रहे तो सोचो क्या हाल होता है आपका। फॉर एग्जाम्पल आपने स्कूल गया, यू हैव गॉन टू स्कूल, और स्कूल से आते समय आपका क्या हाल होता होगा आप सोचो। जो आपने सुबह ब्रेकफास्ट, जो मम्मा ने आपको लंच बॉक्स दिया था, वो सब खाने के बाद वापस जब शाम को आते हैं तो आप बहुत एनर्जेटिक होते हैं, फिर थके मारे इनएक्टिवनेस की तरफ चले जाते हैं। सर, इनएक्टिवनेस। क्यों? कि आपको दिन भर में आपके, भले आप मान लो पूरे क्लास में पढ़ाई ना किए हो, एटलीस्ट कहीं बैठे थे, या इवन कि आप जब सोते हैं तब भी बॉडी को एनर्जी लगती है, क्योंकि बहुत सारा प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है, आप चलते नहीं हो, हाथ नहीं चलाते, पैर नहीं चलाते, बहुत लोग तो हाथ पैर सब चलाते हैं सोने के बाद भी, हाँ कि ना? उस दौरान भी हमें एनर्जी लगती है। इसलिए जब आप सो के उठते हो तो आपको भूख लगता है, तो मम्मा से कहते हैं मम्मा मुझे भूख लगी, बोलते कि नहीं बोलते? इसका मतलब कि कोई ऐसा वक्त ही नहीं है जहां पर आपको एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए हमें टाइम टू टाइम खाना, फूड को इंटेक करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे, एक बैलेंस डाइट को लेना। बैलेंस मतलब क्या? सारे न्यूट्रिएंट्स का एक वेल मैनर्ड पे बैलेंस तरीके से आपको लेना।
इसका मतलब ये नहीं, अगर बैलेंस डाइट का मतलब ये होगा लाइक अगर कार्बोहाइड्रेट है, इसकी रिक्वायरमेंट अगर आपको 100 ग्राम है तो आप 100 ग्राम लो, 10-20 ग्राम आगे पीछे चलता है। लाइक फैट्स है, ज्यादा फैट्स लोगे तो फैट्स बन जाओगे, हाँ कि ना, ज्यादा फैट्स लोगे तो फैट्स बन जाओगे, फिर लोग आपको फैटी फैटी बुलाएंगे। प्रोटीन्स है, इसका एक प्रॉपर अमाउंट पे आपको इसकी रिक्वायरमेंट है। लाइक विटामिन है, इसका मतलब ये भी नहीं कि आप विटामिन आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप यू आर टेकिंग विटामिन और नॉट। विटामिन की कमी होगी तो बहुत सारी बीमारी होगी। लाइक विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है। विटामिन के की कमी होगी तो ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी। मान लो कहीं पे आपने दोस्तों से खेलते खेलते आपके बॉडी में इंजरी होगी, खेलते खेलते आप कहीं गिर गए, आपको चोट लग गई तो ब्लीडिंग होगी, हाँ कि ना। अब जिसके बॉडी में ब्लड है ही नहीं तो वहाँ पे ब्लीडिंग क्या होगी, ऐसी बात समझ रहे हो। जिसके बॉडी में Yes, sir. वैसे ही पतला दुबला है, उसके बॉडी में ब्लीडिंग, उसकी ब्लीडिंग क्या होगी, लेकिन ब्लीडिंग तो होगी। तो अगर विटामिन के की कमी होगी, बॉडी में कैल्शियम की कमी होगी तो ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी। ब्लड क्लोटिंग क्या होता है, खून का जमना। जैसे मान लो कहीं पे इंजरी होती है तो आफ्टर फ्यू सेकेंड और फ्यू मिनट ब्लड स्टार्ट्स फ्लोइंग, मतलब कि ब्लड स्टार्ट्स और वी कैन से ब्लड स्टॉप्स फ्लोइंग। गेटिंग माय पॉइंट। खून बहना बंद होता है, क्यों कि उसके आपके ब्लड के अंदर ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होती है, ब्लड जमने का फैक्टर होती है जो कि ब्लड को क्लोट कराता है, ताकि आपके बॉडी से एक्सेस ब्लड बह ना जाए। और आपके अगर आप अपने लाइफ को सस्टेन करते हो तो इसमें बहुत मैक्सिमम जो आपका रोल है वो आपके अंदर का बॉडी फ्लूइड का है। आप सोचो ना, जब किसी को डिहाइड्रेशन होता है, डू यू नो डिहाइड्रेशन, बॉडी से Yes, फ्लूइड sir. का बॉडी से फ्लूइड का लॉस होना, तो सोचो उस वक्त क्या हाल होती है। इसलिए डॉक्टर क्या आपको प्रेफर करते हैं, ऑरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, हाँ कि ना। ORS मिलाते हैं ना, ORS, yes, sir. ORS, तो उससे इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। उससे क्या मिलती है, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। तो इसका मतलब जो भी आप बॉडी अपने दिनचर्या में 24/7 में जो भी आप लाइफ जीते हो उसमें आपके बॉडी फ्लूइड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसलिए हम लोग ब्लड को क्या बोलते हैं, रिवर ऑफ लाइफ बोलते हैं। ब्लड को क्या बोलते हैं, कहीं पे आप पॉइंट बना के लिख लीजिए, ब्लड इज कॉल्ड एज रिवर ऑफ लाइफ, ब्लड इज कॉल्ड एज रिवर ऑफ लाइफ। ओके, ब्लड इज कॉल्ड एज रिवर ऑफ लाइफ। So, डन। मान लो रिवर में पानी ही नहीं है, फिर वो काहे का रिवर, क्लियर है। तो जो भी कुछ सारा का सारा रिएक्शन होता है वो एक्वस कंपार्टमेंट में ही होता है। या आगे चल के आप सीखोगे, क्लास 9th में सेल है तो वहां पर आपको अगर मैं अगर पढ़ाया तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि वहां पर क्या होती है। आपने कभी नाम सुना होगा मेटाबॉलिज्म के बारे में, वैसे है Yes, हायर sir. क्लास की चीज, हाँ वैसे है ये हायर क्लास की चीज। तो जब मेटाबॉलिज्म का नाम सुना है मेटाबॉलिज्म का आप में से किसी ने, Yes, sir. Yes, सबने sir. सबने सुना, एवरीवन। Yes. हाँ, मेटाबॉलिज्म क्या होती है, आपके बॉडी के अंदर, आपके सेल के अंदर आपने साइटोप्लाज्म का नाम सुना होगा, Yes, साइटोप्लाज्म। sir. It is the fluid that floats out of the organelles. हाँ, तो मतलब ये हुआ कि जो सेल है, सेल के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर, व्हाट आई सेड, सेल के अंदर मींस सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर जो ये जो आपस में जो बीच का जो फ्लूइड है ना, द जेली लाइक सब्सटेंस ऑफ द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन जस्ट आउटसाइड द न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म बेसिकली क्या है, एक एक्वस कंपार्टमेंट है, एक एक्वस एनवायरनमेंट है, व्हाट आई सेड, एक्वस एनवायरनमेंट। इस एक्वस एनवायरनमेंट में क्या होती है, आपके बॉडी के अंदर का सारा रिएक्शन होता है। जहां पे रिएक्शन जिस दिन करना बंद कर दिया आपकी लाइफ भी बंद हो जाएगी, शट डाउन मींस डेथ। गेटिंग माय पॉइंट। तो मेटाबॉलिज्म जब तक है यू आर अलाइव, मेटाबॉलिज्म खत्म आप भी खत्म, आगे ना। तो मेटाबॉलिज्म ये तरीका है जो आपके लाइफ को सस्टेन रखवाता है। इसका मतलब आपके बॉडी का सेल अगर एक्वस कंपार्टमेंट में रहेगा, ड्राई अप नहीं होगा, तभी तो वो काम कर पाएगा। वैसे ही फ्लूइड है, ब्लड है, क्लियर है। तो विटामिन में मैंने बात किया कि विटामिन के की तो ब्लड क्लोटिंग के लिए विटामिन के की भी जरूरत पड़ती है और कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। प्रोटीन का काम क्या होता है, बॉडी को रिपेयर करना, हाँ कि ना। प्रोटीन किससे बना होता है, एमिनो एसिड से बना होता है।
फैट्स क्या होता है, आपके बॉडी के शेप को प्रॉपर मेंटेन रखता है। आप एक हेल्दी पर्सन को देखना और एक पतले दुबले इंसान को देखना तो कितना अगली से लगता है ना, अजीब सा लगता है। तो फैट्स का काम क्या होता है, आपके बॉडी को प्रॉपर शेप एक अच्छा सा दिखने में बनाता है। लाइक एक पार्टिकुलर एरिया में फैट्स का डिपोजिशन होना, आगे ना। कार्बोहाइड्रेट क्या है, आपको एनर्जी देता है। मिनरल्स क्या है, आपके बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को कंडक्शन वगैरह में हेल्प करता है। क्या इतना सबके लिए ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? So till No, now, sir. food is the main source of energy and nutrition for all organisms in the universe, including human beings. यहाँ पर जो हम लोग आगे चल के सीखने वाले हैं इन क्लास 9th एंड 10th वगैरह में, तो ह्यूमंस के बारे में, क्योंकि ये ह्यूमंस का लेन देन आपसे ज्यादा होता है, तो इसलिए आपको समझना आसान होगा। इसलिए हम लोग बात करते हैं पहले ह्यूमंस के बारे में। आगे ना, आगे बढ़ो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो मैंने बोला कि फूड इज द मेन source of energy in all living organism including human beings। और फूड ये बनाता कौन है, ग्रीन प्लांट बनाता है, हाँ कि ना, कौन बनाता है? Sir, तो उसमें green नेक्स्ट plants. पॉइंट लिखना, हाँ, ग्रीन प्लांट्स और द ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग क्लोरोफिल। क्लियर? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो। क्लियर? प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट्स हो, उनको क्या किसकी जरूरत पड़ती है? एनर्जी की, फूड की जरूरत पड़ती है। कोई दिक्कत? No, रिक्वायर sir. फूड फॉर देयर, नो, यस और नो? अरे बोलो। Yes, sir. Yes. Yes, sir. फॉर देयर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए कौन आएगा? प्रोटीन आएगा। रिपेयर के लिए कौन आएगा? फॉर एग्जाम्पल आपके बॉडी में कहीं इंजरी हो गई, तो आप कुछ दिन बाद देखोगे वो जो इंजरी थी, दैट इंजरी हैज बीन वाइप्ड आउट। कुछ दिन बाद वो स्कार रहेगी, फिर धीरे धीरे वो स्कार खत्म हो जाएगी। मान लो कहीं स्किन में स्क्रैच आया, तो कुछ दिन बाद वो पूरा फिल हो जाता है। या मान लो कहीं वाउंड्स हुआ, घाव हो गया, आफ्टर फ्यू डेज वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। क्यों होती है? कि आपके बॉडी में Platelets. प्रोटीन अवेलेबल होती है। और प्रोटीन का अगर, इसका मतलब अगर वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है, वो सही अगर ठीक नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब आपके बॉडी में प्रोटीन की कमी है। कोई दिक्कत? तो ग्रोथ हो गया, रिपेयर हो गया, एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। हर्ष स्कोर सब ठीक है? Yes, sir. Sir, it is Harsha. अच्छा, हर्षा, सॉरी, फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। अभी मैंने कुछ देर पहले एक पॉइंट बताया कि द फूड इज सिंथेसाइज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Food is synthesized by green plants and certain microbes which has chlorophyll. Clear? By the process of photosynthesis. By the process of photosynthesis. And other organism depends on them, yes or no? Yes, sir. Other organisms which contain chlorophyll. Like man and other animals. मैन भी एनिमल्स के अंदर आता है, ठीक है ना? यहाँ पे हम लोग मैंस को अलग अलग से बात कर रहे हैं और एनिमल्स को अलग तरीके से बात कर रहे हैं, चाहे वो डायरेक्टली ले, इनडायरेक्टली ले। क्लियर? इनडायरेक्टली मतलब क्या, कि कोई दूसरा एनिमल उसे कंज्यूम करेगा और फिर उस एनिमल को कोई दूसरा हायर एनिमल कंज्यूम करेगा। लाइक फ्रॉग को स्नेक कंज्यूम करता है, हाँ कि ना? स्नेक को कौन करता है? Eagle. Ego. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली।
depends on plants. Depends on plants for their food requirement. कोई दिक्कत? No, sir. Done? So done. Should I move to next? Yes, sir. Everyone done? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा एग्रीकल्चर. अच्छा, एक बात मैं अब बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट की जरूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि इन द यूनिवर्स वी हैव ह्यूज पॉपुलेशन. 1 मिलियन 2 मिलियन नहीं, मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन है, आगे ना. तो इसको फुलफिल करने के लिए हमें क्रॉप को कम टाइम में, फूड प्रोडक्ट्स को कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तभी तो हर एक इंसान की जरूरत पूरी हो पाएगी. इसके लिए हमें प्रॉपर तरीके से, अगर नॉर्मल एंशिएंट टाइम्स को, एंशिएंट पुराने तरीके को अपनाएंगे तो उतना प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमें कम टाइम में ज्यादा आउटपुट चाहिए होता है इन केस ऑफ फूड प्रोडक्ट. क्योंकि हर खाना नहीं है तो कुछ भी नहीं ना. खाना नहीं तो बॉडी में एनर्जी नहीं है, एनर्जी नहीं है तो हम क्लास नहीं ले पाएंगे, क्लास नहीं होगी तो फिर आप पढ़ नहीं पाएंगे, तो मतलब आप कोई भी काम, पढ़ाई छोड़िए, कोई भी काम नहीं कर पाओगे. तो वो सब होने के लिए आपको जिंदा रहना जरूरी है, और जिंदा रहने के लिए खाना खाना जरूरी है, क्योंकि खाने से क्या मिलता है? अल्टीमेटली एनर्जी मिलता है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? दैट्स व्हाई we need to study about crop production. We need to grow large number of crops and we have to manage them, ताकि उसमें लॉस ना हो. आगे ना, पेस्ट मैनेजमेंट करना पड़ता है, पेस्टिसाइड लगाना पड़ता है, इरिगेशन करना पड़ता है, आगे ना. और फिर जो फूड हमने क्रॉप फील्ड में ग्रो करवाया है उनका हमें सही तरीके से स्टोरेज भी करना पड़ता है. क्लियर? Yes. Yes. Yes, sir. Write down next topic, that is agriculture. Agriculture. Agriculture is a practice. Yes. Agriculture is a practice. Here we have two terms, agri and culture. Culture का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? Sir, practices of some particular thing. हाँ. Here culture means cultivation or it is a practice. और here agri means, बोलिए, फील्ड. फील्ड में किसी पार्टिकुलर टाइप ऑफ फूड प्रोडक्ट्स का कल्टीवेशन करना इज द एग्रीकल्चर. इज इट क्लियर? So how can we define them? We have to define it as it is the branch of science or part of, or we can say biological science, in which it deals with the production of plants and raising of animals like livestock which are useful to human and other organisms. This part of biological science is known as agriculture, जिसमें हम लोग सॉइल के कल्टीवेशन करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं एंड मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक्स करते हैं. लाइक पोल्ट्री फार्मिंग है, यस और नो? लाइक गॉट की फार्मिंग होती है, लाइक शिप की फार्मिंग होती है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेन्स की फार्मिंग होती है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. Yes. और ऐसे साइंस को हम लोग बोलते हैं अप्लाइड साइंस. क्या बोलते हैं? Applied Life science. science. Right. It is applied biological science or part of biological science. Biological science
which deals with the production of plants and raising of animals. Raising of animals which are useful or not useful? Which is useful. Useful. Useful to human or man, that involves soil cultivation. Yes, soil cultivation, ब्रीडिंग कराना पड़ेगा अगर एनिमल्स होगा तो, प्लांट में भी ब्रीडिंग होती है, हाँ कि ना? अरे बोलो। एंड मैनेजमेंट, क्योंकि अगर आप सारी मेहनत कर लिए और उसको आप अच्छे तरीके से आप मैनेज नहीं कर पाओ तो उसको जो फूड प्रोडक्ट्स है उनका लॉस बहुत हो जाएगा, तो आपकी सारी मेहनत तो बेकार चली जाएगी, हाँ कि ना? कुछ इस तरीके से कि आपने साल भर खूब मेहनत की, अच्छे से पढ़ा, और एग्जाम में आप अच्छे से सुंदर तरीके से सजा के नहीं लिखेंगे तो नंबर आएगा क्या? No, sir. हाँ, तो दैट इज द मैनेजमेंट. क्लियर? Yes, sir. Breeding and management of crops and livestock. That will be called as, what we call them? Sir, agriculture practices. That we call as agriculture. Okay? Agriculture. Do you understand? Yes. इसी का एक पार्ट है हॉर्टिकल्चर. वी हैव विटिकल्चर. विटिकल्चर क्या होता है कोई बताएगा? वी हैव पिशिकल्चर, हाँ कि ना? वी हैव Sir, the सेरिकल्चर. culture where we grow fish is called pisciculture. हाँ, पिशिकल्चर फिश के लिए होता है, और ये एपीकल्चर किसके लिए होता है? हनी बी के लिए, आगे ना? हनी के लिए क्या बोलते हैं? एपीकल्चर बोलते हैं. और क्या बोला मैंने? Sir, horticulture. हॉर्टिकल्चर. जो वेज वगैरह को प्रोडक्शन करते हैं उनको क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर. विटिकल्चर क्या होता है? Sir, फ्रूट्स का. sericulture. हाँ, सेरिकल्चर. सेरिकल्चर होता है सिल्क वर्म का कल्चरिंग. विटिकल्चर क्या होता है? फ्रूट्स की कल्चरिंग. इज इट क्लियर? शुड आई मूव टू नेक्स्ट? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो नेक्स्ट इसमें टाइप ऑफ एग्रीकल्चर में पहला लिखिएगा हॉर्टिकल्चर. इट इज अ पार्ट ऑफ और टाइप ऑफ हॉर्टिकल्चर. क्या बोला मैंने? टाइप ऑफ Sir, type एग्रीकल्चर. of culture where we grow the टाइप ऑफ एग्रीकल्चर वेयर वी कल्टीवेट, वेयर वी ग्रो, वेर वी मैनेज द प्रोडक्शन ऑफ वेज, जहाँ पे गार्डन में वेज वगैरह का कल्चरिंग करते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह का कल्चरिंग करते हैं. क्लियर है? अरे बोलो. जहाँ पर गार्डन में, जैसे अगर आपका स्कूल वगैरह है, आप जिस स्कूल में पढ़ते हो वहां पर उसका एक हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट होती है, जहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स ग्रो करवाया जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स ग्रो करवाया जाता है, फूल वाले प्लांट, जो कि स्कूल के एनुअल डे सेलिब्रेशन में या एनुअल डे फंक्शन में कभी यूज किया जाता होगा. कभी आपने ध्यान दिया है? आपके स्कूल में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, आपको क्या गार्डन में लेके जाया जाता है? No, sir. हाँ, तो आप आगे आने वाले टाइम में आपको कभी ना कभी लेके जाया जाएगा, जहाँ पर आपको ये बताएगा कि किस तरीके से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं. तो वहाँ पर आपको ये सारे के सारे क्रॉप प्रोडक्शन के सारे टूल्स के बारे में बताएगा. विहान, आर यू इन द क्लास? Yes, sir. बट देयर इज डार्क, आई एम नॉट सीइंग यू. Sir, there is a problem with my camera when if I Okay. switch it off, then it on. ओके, दैट्स फाइन. तो मैंने क्या बोला? हॉर्टिकल्चर. तो हॉर्टिकल्चर क्या होती है बताइए?
Sir, production of veg plants. or we can say vegetables. ठीक है? Here the word horti, it means garden. It means garden, and here culture means cultivation. Culture means cultivation. Yes or no? तो मिला के बात क्या समझ में आई? मिला के बात ये समझ में आई कि इट इज द ब्रांच of biology, or we can say biological science, that deals with growing and production of vegetables, fruits, ornamental plants. अच्छा, विटिकल्चर होता है ग्रेप्स के लिए, सॉरी फॉर दैट। विटिकल्चर किसके लिए होता है? ग्रेप्स के लिए। क्लियर? Yes, sir. Ornamental plants and their management. जिस आपने नाम सुना होगा ऑर्चार्ड का, उसको बोलते हैं ना बागान और बागीचा। Yes, sir. मैनेजमेंट ऑफ ऑर्चार्ड, that will be considered as called as, क्या बोलेंगे? हॉर्टिकल्चर। yes or no? हॉर्टिकल्चर। कोई दिक्कत है बताओ? No. तो आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं। क्या लिखिएगा? फिशिकल्चर। फिशिकल्चर क्या होती है? फिश का कल्टीवेशन। फिश कल्टीवेशन, मछलियों की खेत। सिंपल दो, हमें ये मतलब नहीं कि हम क्या लिख रहे हैं क्या लिख रहे हैं, हमें बात वो समझ में आनी चाहिए। फिर हम आपको अपने लैंग्वेज में अरेंज करके लिखने से वो आपको दैट इज मच मोर इजियर एंड बेटर फॉर यू टू राइट इन द एग्जाम। क्लियर है? आपको मेन जो कंपोनेंट है, जो आपका मेन व्हाट आई कैन से इज द कंसेप्ट, आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर? तो फिशिकल्चर क्या है? फिश का कल्टीवेशन। फिश की, मछलियों की खेती को क्या बोलेंगे? फिशिकल्चर बोलेंगे, हाँ कि ना? नेक्स्ट आपके पास एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या होता है? हनी बी प्रोडक्शन, मीन्स हनी बी प्रोडक्शन, जिनकी वजह से क्या आएगा? आपको हनी मिलेगा, हाँ कि ना? अरे बोलो। Yes. Yes, sir. दैट इज हनी का प्रोडक्शन। गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट मैंने क्या बोला अभी बताइए? सेरिकल्चर, जो मलबरी से होता है। Sir, मलबरी silk. प्लांट, Silk cultivation. हाँ, मलबरी प्लांट में सिल्कवर्म रहते हैं और उनके लीव्स को खाते हैं, और वो जो वो निकालते हैं दैट इज द सिल्क बनाते हैं, हाँ कि ना? Yes, sir. सेरिकल्चर, इट इज सिल्कवर्म कल्टीवेशन। सिल्कवर्म कल्टीवेशन। नेक्स्ट क्या आपको बताइए? विटिकल्चर। विटिकल्चर क्या होती है? जहाँ पे grapes, Sir, cultivation of grapes. cultivation of grapes. ग्रेप्स कल्टीवेशन। इस तरीके से बहुत सारा टाइप ऑफ आपके पास क्या होती है? हॉर्टिकल्चर होती है। मीन्स हम लोग एग्रीकल्चर की बात करते हैं।
यहाँ तक कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो बिला झिझक आप बोल सकते हैं। Sir, all this comes under horticulture. या बेटा इट इज अ टाइप ऑफ, हाँ हम लोग कैसा बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर के अनुसार आएगा। ठीक है। Sir, Yeah. does agriculture come under horticulture? एग्रीकल्चर एक पूरा लार्ज कंपोनेंट जिसके हम लोग अंदर हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं, जिसके अंदर हम पिसिकल्चर की बात करते हैं, एपीकल्चर की बात करते हैं, सेरिकल्चर की बात करते हैं। समझे? हाँ जी। Okay, sir. No, sir. Does agriculture come under horticulture? नो 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 नो, ये इसके अंदर आएगा, एग्रीकल्चर के अंदर आएगा ना। इसमें लिखा है ना कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, मतलब कि वहां पे हम लोग एग्रीकल्चर के अंदर बात करेंगे। ठीक है। Okay, sir. सिंपली एग्रीकल्चर मीन्स क्या? इट इज द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब ये सारा उसी के अंदर आ गया ना, चाहे वो पीसी कल्चर किसके अंदर? एनिमल्स के अंदर आ गया। एपी क्या? एनिमल्स के अंदर। सेरी क्या? एनिमल्स के अंदर। वीटी क्या? एनिमल्स के अंदर। Sir, so instead of agriculture coming in horticulture, horticulture comes inside agriculture. या और ये सारा चीज उस हॉर्टिकल्चर के अंदर आएगा। ठीक है, बोलो। So Yes, sir. Pisciculture, apiculture, sericulture, these all comes under horticulture. या देखो, जिसे अगर हम बात करेंगे ना, दोनों टर्म थोड़ा सा मिलता जुलता है। आपको या फिर मैं आपको जो डाउट क्लियर करवाता हूँ। जैसे अभी मैंने एक टर्म कहाँ पे यूज किया कि ऑर्चार्ड का मैनेजमेंट, यहाँ पे लिखा है ना। तो बेसिकली जो हम इस बागान बना के काम करते हैं ना, ऑर्चार्ड गार्डन बना के काम करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। क्लियर है? और ये हॉर्टिकल्चर एक एग्रीकल्चर के अंदर, जो एग्रीकल्चर पूरा मतलब बड़ा पूरा पैमाना है जिसके अंदर हम लोग हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं। उसमें से भी पिसिकल्चर होती है, एपीकल्चर होती है, सेरिकल्चर होती है, विटीकल्चर होती है। गेटिंग माय पॉइंट? अभी डाउट क्लियर है सबका? Yes, sir. हॉर्टिकल्चर इज द सब डिविजन और द पार्ट अंडर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हम लोग क्या करते हैं? प्लांट और एनिमल्स की प्रैक्टिसेस करते हैं। अब ये जरूरी नहीं, उसमें कोई ओपन और क्लोज एरिया कोई फिक्स नहीं है, पूरा का मतलब अगर मान लो एग्रीकल्चर पूरा का यूनिवर्स है जिसके अंदर हम लोग हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं, मतलब जहाँ पे एक स्पेसिफिक एरिया गार्डनिंग करके, ऑर्चर्ड बना के, जहाँ पर हम रियरिंग एंड इन सब चीज का प्रैक्टिसेस करते हैं, दैट इज द हॉर्टिकल्चर। और उस हॉर्टिकल्चर के अंदर पिसिकल्चर आएगा, एपीकल्चर आएगा, सेरिकल्चर आएगा, विटीकल्चर आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. एनी डाउट? No, sir. No, No, sir. No, sir. No, sir. हाँ, लास्ट टॉपिक लिखिए आज का, दैट इज क्रॉप। any one of you can define what do you mean by crop? Sir, when plants are grown, plants of the same types are grown at a large scale at a same spot is called crops. ओके अच्छा, एक बात और बताइए कि हमें ये एनर्जी की जरूरत जो पड़ती है, हमने खा फूड को लिया, फूड के तो हमें एनर्जी मिलेगा, वही एनर्जी आपके कहाँ पर इस्तेमाल होता है? So activities means respiration. Activities Sir, of inside our, the cell. inside the cell means whatever the metabolic process are occurring inside our body, उसमें एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है। इनफैक्ट जो आप बात करते हैं ना न्यूट्रिशन की, तो उस न्यूट्रिशन पे में भी एनर्जी लगती है। लाइक आप खाना च्यू करोगे तो वहां पे भी एनर्जी लगेगा। फॉर एग्जांपल आपके बॉडी में एनर्जी ही नहीं है तो फूड आप च्यू नहीं कर सकते। गेटिंग माय पॉइंट? लाइक डाइजेशन वी हैव, एब्जॉर्प्शन वी हैव, रिस्पिरेशन, इन एक्सक्रेशन, रिप्रोडक्शन, हर चीज में एनर्जी लगती है। जहाँ एनर्जी नहीं वहां कुछ भी नहीं, हाँ ना? एनर्जी नहीं वहां पर कुछ भी नहीं। बात समझ में आई? हाँ, किसी ने सही बोला कि these are the group of similar plants grown on a in a place on a large scale, that is the crop. अब ये मत कहना कि सर हमने एक मैंगो का प्लांट लगाया तो उसको हम लोग क्रॉप बोलेंगे, एक वीट का प्लांट लगाया उसको हम लोग क्रॉप बोलेंगे। क्रॉप का मतलब लार्ज स्केल में करते हैं। ठीक है,
एक ही क्रॉप लार्ज स्केल में हाँ, कल्टीवेटेड। मतलब सिमिलर टाइप ऑफ प्लांट ऑन अ लार्ज स्केल, बहुत सारे। आप अगर वीट की अगर कल्चरिंग करते हैं तो क्या एक वीट का प्लांट उगाते हैं या बहुत सारा? बहुत सारा। दैट इज द क्रॉपिंग, दैट इज द क्रॉपिंग। अब गन्ने की खेती होती है तो एक गन्ना उगता है या बहुत सारे गन्ना होते हैं? बहुत सारे। बहुत अब सारा। ग्रेप्स की कल्टीवेशन होती है तो एक अंगूर उगते हैं या बहुत सारे उगते हैं? बहुत सारे। मीन्स टू से वॉट एवर यू आर कंज्यूमिंग, वो एक पीस, एक पौधा नहीं होता, वो बहुत सारा किया जाता है। अगर आप एक लगाते हो तो वो आपके ऑर्नामेंटल में चला जाएगा, ठीक है। सो ग्रुप ऑफ सिमिलर प्लांट्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर प्लांट्स, क्लियर। और सिमिलर काइंड्स बोल सकते हैं, मतलब कि नॉट सिमिलर, सेम काइंड ऑफ प्लांट्स, द ग्रुप ऑफ सिमिलर प्लांट्स grown and cultivated on a large scale, on a large scale in a place is called crop, clear? Yes. बोलो। और क्रॉप में बहुत सारे क्रॉप्स होते हैं, लाइक वी हैव सीरियल क्रॉप्स होते हैं, बोलो। जैसे कि आपके पास वीट है, Paddy. जैसे कि आपके पास पैडी है, आपके पास जूट है, Sir, gram, चलिए। maize. ग्राम, मेज, Pea. क्या? वन Sir, सेकंड P. बेटा। P-A. पी, हाँ, पी का नाम होता है पीसम सेटाइवम। पी का नाम क्या होता है, बायोलॉजिकल नेम, ठीक है। बीन्स होता है, जो कुछ आप खाते हैं, जो कुछ आप डेली कंज्यूम करते हैं, ये सब इसी के अंदर आएगा। बनाना हो गया, अरे कौन सा नाना, तो बोलेंगे बनाना। अरे बोलो भाई, कौन सा नाना, तो बनाना। Banana. अरे Banana. कहे, हाँ, कहाँ कहाँ गो, मतलब कौन गो, तो मैंगो। Mango. हाँ, अरे कौन सा जी, तो बोलेंगे ऑरेंज जी। अरे क्लियर है कि नहीं, बोलो। हाँ सर।